नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा आप सभी का आपके प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल मुकेश शर्मा हिंदी गुरु जयपुर स्टडी जोन और हरियाणा बीएसटीसी चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज राजस्थान बीएसटीसी का रिजल्ट आउट हो चुका है और राजस्थान बीएसटीसी का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। तो मैंने जो आज निष्कर्ष निकाला है, कई विद्यार्थी हैं जो मेरे अड़ोस पड़ोस के हैं, इर्द गिर्द में हैं, जान पहचान के हैं, मेरे छोटे से कस्बे के आसपास 10-12 किलोमीटर के अंतराल में विद्यार्थियों की क्या नंबरिंग चल रही है, देखो मैं आपको बताता हूं। आप देखिए कि ये विद्यार्थी है और भाई साहब 477, 473, 473 पता नहीं क्या खा के पढ़ाई करी है, 461, 456, 456, 436, 436, 434। ये रिजल्ट तो केवल 10-15 किलोमीटर के दायरे का है। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। पहले भी अपन ने बताया था कि लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम में बैठे हैं और सटीक आंकड़ों में अभी थोड़े दिन पहले देखा कि लगभग 4.25 लाख स्टूडेंट्स जो है बीएसटीसी प्री डीएलएड के एग्जाम में शरीक हुए, सम्मिलित हुए। और मेरे भाइयों, जो इंतजार की घड़ी थी काफी लंबे समय से, पूरे एक महीने में 20-25 दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो भाई रिजल्ट आ गया और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। यदि इस प्रकार से अपन इसका जो है पूरा समरी निकालते हैं, पहली पारी और दूसरी पारी दोनों को मिला करके, तो भाई मेरिट तो हाई फाई ही जाने वाली है। जो विद्यार्थी ये समझ रहे हैं कि जो है मेरा इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये आंकड़े देख लीजिए, ये केवल 15 किलोमीटर के आंकड़े हैं। तो आप देख लीजिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल तो कितना है कि नहीं है। अब ये देखो भाई जो है वो चौधरी मतलब जाट या कहें ओबीसी 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 है ना, ओबीसी, एमबीसी और एससी। तो ये देखो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपने पास में है, सभी का जो है अपने पास में जो है खाका आया है। तो उसके आधार पे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि कितना जो है रहने वाला है। सबसे सटीक आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो भाई, जैसे मैं कहूं आपको, ये देखिए, जैसे ये है, ये ओबीसी है और ये जो है ये भी आपके ओबीसी है, ये आपके ओबीसी है, ये आपके ओबीसी है, ये आपके एमबीसी है, एमबीसी है, ये आपके एससी है। इसी प्रकार से ये जो है आपके फिर ओबीसी है और इधर भी जो है ओबीसी। ओबीसी वैसा बहुत भयंकर तरीके की ओबीसी की संख्या भी आपको ज्यादा मिलेगी। उसको अब ये देखिए कि ये वो स्टूडेंट है जो ओबीसी के हैं, जनरल में फाइट कर रहे हैं, जनरल में अंदर एंटर होने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि जनरल में एंटर होने वाले हैं ये स्टूडेंट्स। तो देखो भाई क्या स्थिति रहने वाली है। इसी प्रकार से देखो चौधरी जाट, चौधरी लक्षकार, चौधरी 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 चौधरी, भाई सब के सब क्या है, सारे के सारे ओबीसी है, सारे ओबीसी है। ये फिर आपके एससी की स्टूडेंट है, एससी की स्टूडेंट 393 नंबर है। इधर आपके एक एससी की स्टूडेंट और देखो नीलम चौधरी। चलो ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं, यदि इस आंकड़े को देखें तो मामला तो बहुत टक्कर वाला चल रहा है। आप देखो कि इस हिसाब से अगर देखें 477, 473, 473, 461, तो भाई इसका मतलब आपकी जो जनरल है, देखो मैं कैटेगरी लिख देता हूं आपके सामने, जनरल, ठीक है। उसके बाद में जो है आपके लिख देते हैं अपन ओबीसी, ओबीसी के बाद में लिख देते हैं एमबीसी और एमबीसी के बाद हम लिख देते हैं जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। दिव्यांग वगैरह है वो अपनी अलग कैटेगरी है, दिव्यांग है, परित्यक्ता है, इनकी कैटेगरी अलग होती है, ठीक है।
तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, मोटा मोटी जो है कैटेगरीज आ गई है। और देखो भाई, इस हिसाब से यदि अपन आइडिया लगाते हैं तो मामला तो बहुत भारी है। अब देखो इधर अपन देख लेते हैं भाई पुरुष, और इधर अपन देख लेते हैं महिला। अब आप देखो 10-15 किलोमीटर के दायरे में ये रिजल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट तो हाईफाई रहने वाला है। आप मान के चलिए, मैं आपको न्यूनतम बताने जा रहा हूं, जो भी बता रहा हूं न्यूनतम भाई इतने पर, ठीक है। तो देखिए कितने तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो भाई ये मान के चलिए आप कि जो जनरल वाली कैटेगरी है, इस हिसाब से अगर अपन देखते 10 किलोमीटर के दायरे में 477, 473, 473, 461, 456 है। तो भाई साहब ये जो जनरल है, जनरल में जो पुरुष है वो भाई साहब आपके जा रहे हैं 450 प्लस। जिसके 450 प्लस है जनरल में, उसी बंदे का सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई सोच रहा है तो बहुत टेढ़ा काम है। और अगर महिला भी है तो इस हिसाब से अगर देखें, जनरल की अगर महिला है तो भाई साहब 435 प्लस। अगर जनरल की महिला के 435 आ रहे हैं तो वो श्योर समझे अपने आप को हो जाएगा। और ये न्यूनतम बता रहा हूं, इससे ऊपर तो क्या होना ही है, पर इतने तो होने ही चाहिए, तब आप लगभग लगभग जो है सिलेक्शन के दायरे में हो। ओबीसी की बात करें तो भाई ओबीसी में पुरुष जो है वो आप ये मान लो कि 435 या 440 मान के चलो, क्योंकि ओबीसी की संख्या ज्यादा होती है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। और पुरुष अगर 440 है तो महिलाओं को आप 20 नंबर नीचे उतार लो, हालांकि ज्यादा नीचे उतार दिया मैंने, फिर भी 400 और ये कहें कि 25 ही मानो आप इसको, क्योंकि महिलाओं की संख्या काफी तादाद में है। तो 425 तक ये मान के चलो, आप महिलाओं का मान के चलिए। इसके अलावा बात करें अपन एमबीसी, देखो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी और है, ईडब्ल्यूएस ये लगभग आप बराबर मान के चलिए। एमबीसी अब देखो 440 अगर पुरुष जा रहे हैं तो आप जो है 420, ये लो साहब 420 के आसपास ये चलट गए हैं। और यदि कोई बुजुर्गों की लड़कियां हैं एमबीसी कैटेगरी के अंदर कोई है तो मान के चलो 400 के दायरे के अंदर ये आ गई है। अगर ईडब्ल्यूएस का भी अपन इसी प्रकार से निकालें तो पुरुष वर्ग को आप मान के चलो एमबीसी वाला 420 और भाई 400, अगर 400 से कम है ईडब्ल्यूएस में है तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो एससी में भी 393 और देखें अपन 393 भी जा रहा है, और जो है इधर देखिए 436 भी स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं और 393 भी स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब मान के चलिए जो 436 है एससी के अंदर, इस हिसाब से एससी में भी भाई लड़कियां पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है। तो यदि अपन माने तो हम उसको एमबीसी के क्राइटेरिया तक ले जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया तक ले जा सकते हैं। पुरुष है तो भाई 415 है, और अगर महिला वर्ग है तो भाई आप मान के चलो 400, तो महिला भी मान करके चले, ये एससी का क्राइटेरिया है। अब एसटी के पुरुष की बात करें तो एसटी के पुरुषों की होती है भाई 400, और अगर महिलाओं की बात करें तो 400 और आप मान लीजिए महिलाओं की बात करें तो 380 में एसटी कैटेगरी की महिलाएं आ सकती है। यदि आप एसटी कैटेगरी में है और 380 से कम है तो सपने देखना बंद कर देना। तो मेरिट तो काफी हाई जाने वाली है, और ये रियलिटी है, सत्य है, सत्य को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जो है भाई ये आपकी सटीक मेरिट जाने वाली है, कट ऑफ जाने वाली है, इस बात की गारंटी है। लगभग अमूमन दायरा आपका यही आने वाला है। अब अगर मान लो कोई परित्यक्ता महिला है जिसको किसी ने त्याग दिया, जिसको उसके पति ने त्याग दिया, परित्यक्ता,
तो एक तो होती है परित्यक्ता और एक होती है विधवा। विधवा और परित्यक्ता की अगर अपन बात करें तो भाई मैं ये कह सकता हूं, विधवा और परित्यक्ता की अगर अपन बात करते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि परित्यक्ता अगर है तो भाई 400 नंबर आप जो है मान लीजिए यहां जनरल कैटेगरी में। ओबीसी के अंदर है तो भाई आप परित्यक्ता है तो 350 मान लो। एमबीसी है तो भाई 325 मान लो। ईडब्ल्यूएस है और परित्यक्ता है तो भाई आप 350 मान लो। एससी के अंदर अगर है तो भी भाई साहब आप 325 मान लीजिए और अगर एसटी में है तो आप 300 मान। इतने नंबर परित्यक्ता को लाने ही पड़ेंगे। लेकिन जब बात आती है विधवाओं की जिनके पति अब नहीं है संसार में, वहां बिल्कुल चेंजिंग होता है मामला। वहां क्या होगा, यदि इस लेडीज के आपके मान के चलिए कि 300 नंबर आ रहे हैं, संभावना है इसके अगर आपके जो है 250 नंबर आ रहे हैं तो भी संभावना है, इसके अगर 225 आ रहे हैं तो भी संभावना है, और इसके भी अगर मान लीजिए 200 आ रहे हैं, इसके अगर आप मान लीजिए 200 आ रहे हैं और इसके भी अगर मान लीजिए 200 आ रहे हैं, इनकी संभावना है नंबर आने की। तो ये 2026 की कट ऑफ का आकलन है जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है, और ये पूरा आसपास के सभी जो क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है, इसलिए ये सर्वाधिक सटीक है। इनमें से 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि भगवान तो मैं भी नहीं हूं, ठीक है, लेकिन ये मान के चलना ये न्यूनतम है। और यदि इससे कम अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो उसका रास्ता भी हमारे पास, घबराने की जरूरत नहीं है। हम उनको फिर भी जो है बेड़ा पार करवाएंगे, आगे जो है ले जाएंगे। देखिए SCERT स्टेट कॉन्सेप्ट एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग हरियाणा, मतलब हरियाणा से हम उसे BSTC करवाएंगे। BSTC कौन करवाती है? SCERT के माध्यम से जो है फार्म भरे जाएंगे, और BSTC देखो 2026-28 के अलॉटमेंट लेटर एक बार के आ चुके हैं, और अगर आपके परसेंटेज कम भी है तो मेरे माध्यम से यदि आप एडमिशन लेते हो तो 100% गारंटी है। देखो इस स्टूडेंट के 60% है और उसमें पहली ही बार के अंदर उसका एडमिशन करवा दिया, इसका मतलब हो जाएगा। हमें पता होता है कौन से विद्यार्थी को कौन से लोकेशन पर डालेंगे और वो दुख भी नहीं पाए उसका सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है। तो भाई 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये बात है। और जो गवर्नमेंट फीस है 25,800 रुपए गवर्नमेंट फीस पर एएनएम हर साल की होती है। अब इसमें जो है कई प्रकार के अलग अलग चार्जेस लग करके इसकी संख्या कुछ ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। देखो ये होता है फार्म 2025-27 पिछले साल का फार्म हाथ लगा है, ये इस साल वाला शायद ध्यान दिया नहीं मैंने, कोई बात नहीं है। लेकिन इस साल का रिजल्ट आ चुका है, एक बार का फार्म अभी चालू है, आप जो है फार्म भरवा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये फार्म वगैरह भरते हैं, उसमें देखो 10वीं के मार्कशीट 12वीं के नंबर वगैरह सब लगाते हैं, फोटो लगती है, साइन लगते हैं, सब चीजें लगती है भाई, ठीक है। तो ये अगर आप भी जो है BSTC करना चाहते हैं और इसी साल करना चाहते हैं और अपना समय बचाना चाहते हैं, अब ये देखिए ये वो स्टूडेंट, ये मैं हूं और ये मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये तो केवल एक कॉलेज की है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि बकायदा कॉलेज में आपको मैं मिलूंगा, सामने आपके साथ में रहूंगा, आपके कोई समस्या आने नहीं देंगे और जिम्मेदारी पूरी लेंगे। आप जो हमारे माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं।
आगे सर हमारा रिजल्ट कौन जारी करता है? तो जैसे राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, वैसे हरियाणा में है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जैसे अजमेर है वैसे वहां भिवानी है। ठीक है, कह सकते हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, BSEH, मतलब कह सकते हैं HBS और HBSE। जैसे RBSE होता है वैसे HB हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका मतलब हो गया। HBSE के माध्यम से जो है आप देखिए एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। ये पिछले साल का स्टूडेंट्स का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, और बाकायदा उनके जो भी कॉलेज है उनका अलॉटमेंट नंबर, रोल नंबर वगैरह जो भी मिलते हैं वो सब मिलते हैं। एग्जाम जो है गवर्नमेंट स्कूल में लगता है। देखो इस स्टूडेंट का रोहतक के अंदर जो है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार और रोहतक पर एग्जाम लगा है, इसका मतलब ये है। तो अब आप समझ सकते हो हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़, रोहतक, कैथल, जींद और इस प्रकार से फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, ऐसे बहुत सारे जिले हैं। किसी भी लोकेशन पर जो है आपका जहां आप चाहोगे वहीं एडमिशन करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे की मैं आपको और बात बता देता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको अनुमानित पिछली बार बताई थी, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा चेंजिंग अभी हुआ है। ये पिछली कट ऑफ थी जो मैंने वीडियोस में डाली है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है। बदलाव मैंने आपको बता दिया है, तो आपको इसके लिए पहले वाली कट ऑफ अवश्य देख लेनी है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी सारी बात आपके समझ में आ गई होगी, और आप जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर 80 94 97 51 61, और इसके अलावा 91 66 94 0085। ठीक है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप पे सबको जवाब नहीं दे पाते क्योंकि टाइपिंग करनी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि आप कॉल ही करें, चाहे व्हाट्सएप कॉल करें चाहे आप नॉर्मल कॉल करें। तो आप कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं, और लोग 100% लेते हैं, हम कहते हैं 200% गारंटी रहेगी आपके सिलेक्शन की। बस आपके 50% से ज्यादा होना चाहिए, और 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट हो। ठीक है, और 12th में 50% से अधिक अंक होने चाहिए, अगर इतना है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। कल ही कॉल लगा दीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, और अपने मिलने वालों को शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।